नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच आप तक। पहुंचे हैं हम खगड़िया के सदर विधायक छत्रपति यादव जी के यहाँ। जैसा कि आपको मालूम है, आज खगड़िया में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और जहां बहुत सारे लोग दिखे भी, बहुत सारे लोग मंचासीन थे भी, और एक महिला कार्यकर्ता की जिस प्रकार से लड़ाई हुई, ये लड़ाई की तस्वीर भी हमने दिखाया। आखिर कांग्रेस का मैनेजमेंट कहां गड़बड़ है, सवाल सबसे बड़ा उठता है। सवाल यह भी है, हरीश चौधरी जो खगड़िया के पर्यवेक्षक हैं, जिला प्रभारी हैं, वो भी यहां मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जिस प्रकार से खगड़िया के सदर विधायक को इग्नोर किया गया, कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई राहुल गांधी के कार्यक्रम का और मंच पर बैठने का। क्या लगता है, क्या यह माना जा सकता है कि खगड़िया सदर विधायक के पद पर रहते कांग्रेस ने छत्रपति यादव को यह मान लिया है कि अब वो हमारे कांग्रेस के नहीं रहे? लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि कोई चिट्ठी नहीं, कोई निष्कासन का खबर नहीं, और विधायक रहते छत्रपति यादव को मंच पर विधिवत आने का कोई आधार वर्तमान जो पर्यवेक्षक हैं हरीश चौधरी ने नहीं समझा, नहीं इसको तवज्जो दिया। आखिर क्यों? सवाल सबसे बड़ा है। इसी सवाल के साथ आइए जुड़ते हैं सदर विधायक छत्रपति यादव से। चलिए, मोर न्यूज 20 स्वागत है सर, आप अपना मंच प्रदान किए हैं। जिस प्रकार से सर आज हमने कहा कि खगड़िया में राहुल गांधी आपके बड़े नेता शिरकत किए, साथ में मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो भी थे, लेकिन सभी लोग दिखे गए। बहुत सारे लोग नीचे में झंझट भी कर रहे थे मंच पर बैठने के लिए, बहुत सारा ड्रामा भी हुआ, लेकिन सदर विधायक नदारद थे। क्या कारण है? असल बात तो जब हमारे राहुल गांधी जी का प्रोग्राम होता है तो उनका एक सिस्टम है, जो जिला के इंचार्ज होते हैं, जो जिला के सेक्रेटरी प्रभारी होते हैं आईसीसी की तरफ से, और जो प्रदेश के इंचार्ज होते हैं जिसमें रिया कृष्णा अल्लाह बरू जी हैं और सेक्रेटरी प्रभारी शाहनवाज हुसैन जी हैं, एआईसीसी के पर्यवेक्षक श्री हरीश चौधरी जी राजस्थान से विधायक है, मध्य प्रदेश प्रभारी हैं, जिनको यहाँ लगाया गया। इन लोग को उत्तरदायित्व बनता था कि खगड़िया में जब राहुल गांधी जी का भाषण हो रहा है तो राहुल गांधी जी को अवगत कराना चाहिए था। ये खगड़िया सीट जो है पूर्व से कांग्रेस का सीट था और वर्तमान विधायक भी यहाँ थे, और औपचारिकता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में दो भाग चलता है। पेपर पर आप नाम लिख के डाल दीजिएगा कि मैं तो विधायक खबर किया, लेकिन खबर करने जैसा नहीं है। और उन्हें मानना है कि हरीश चौधरी जी पर्यवेक्षक हैं, जो 4 वर्ग विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश से प्रभारी हैं, उनके जो है डिवाइड एंड रूल में जनता को और कांग्रेस के साथ मैसेज देने का काम किया गया कि सदर विधायक वर्तमान छत्रपति यादव जो कांग्रेस से हैं उनको पार्टी ने इग्नोर कर दिया। ये अपने तरफ से एक मैसेज बनाने का काम किया, जो ये उचित नहीं लगता है। वो लगातार 14 तारीख से खगड़िया में हैं। उन्होंने अल्लाह बरू जी से मिल करके 60 घाट में पहला तो टिकट कटवाए, दूसरे जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब छत्रपति जी कांग्रेस में नहीं है, इसलिए मंच पर वो नहीं आया है। अब जनता जानना चाह रही है। अब जो पूछिएगा, उनके जो ऑफिशियल आदमी हैं कोई ऑथराइज नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी का निर्माण नहीं हुआ है। आप औपचारिकता के तौर पर पेपर नाम डाल दिए होंगे, औपचारिकता तौर पर टेलीफोन घुमा दिया विधायक जी कहाँ है, और न्यूज़ बनाया हुआ विधायक जी को बोले विधायक जी आने से इनकार कर दिए। एक लंबी विषय वस्तु है। ये कांग्रेस की राजनीति में इसका पहला उदाहरण है। जो राहुल गांधी को भाषण में उन्होंने कई विषयों पर भाषण दिए। राहुल गांधी जी को कम से कम खगड़िया की जनता को धन्यवाद देना चाहिए था। 2020 में कांग्रेस को 2 उम्मीदवार दिए थे, आपने खगड़िया सदर से छत्रपति यादव चुनाव जिताने का काम किया, इसके प्रति हम आपका आभार प्रकट करते हैं। वो राहुल गांधी जी का जो सिस्टम है अभी तक वो अवगत नहीं हो पाए हैं कि टिकट किनको मिला किनको नहीं मिला। अब सोचिए, सबसे बड़ी बात यहां है, जब कोई नेता अपने ही
बड़े नेता जो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हो और उसको जब डालमा में रखे, आखिर क्या हो सकता है कांग्रेस का भविष्य? आखिर कांग्रेस के बड़े नेता से इस प्रकार के राजनीतिक खिलवाड़ आखिर क्यों कर रहे हैं हरीश चौधरी? इसलिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं, विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं। और वही चंदन यादव जो वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी है, ये भी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी है। ऐसा प्रतीत होता है कहीं दोनों मिलकर कुछ गुल तो नहीं खिलाए हैं। क्या बड़े नेता को डालमा में नहीं रखे हैं, अंधकार में नहीं रखे हैं? अगर काश अंधकार में नहीं रखते तो राहुल गांधी आज मन से जरूर बोलते कि खगड़िया की जनता मालिक, आपने मुझे पहले भी विधायक देने का काम किया है और आज मैं फिर एक विधायक के लिए वोट मांगने आ रहा हूं। पहले विधायक की तो चर्चा ही गुम कर दी। आखिर खेल बहुत बड़ा है, समझना पड़ेगा हरीश चौधरी के मन को, समझना पड़ेगा अन्ना बरूल के मन को और चंदन यादव जो प्रत्याशी उनके मन को। जब आप किसी को तवज्जो नहीं दे रहे, खगड़िया के लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे, तो भला खगड़िया के लोग आपको कहां तवज्जो देंगे, ये सोचने का विषय है। आइए फिर जुड़ते हैं एक नए सवाल के साथ खगड़िया के सदर विधायक छत्रपति यादव से। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार से अन्ना बरूल के दिशा निर्देश में हरीश चौधरी ने आपको सदर विधायक रहते हुए, ऐसा नहीं लगता है कि आपके टिकट में से बेदखल करने में उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा हो, जो दोनों प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर? आपने महाभारत कहानी सुने होंगे। सीधा साधा पांडव परिवार को जुआ पर बिठा करके अशोकनी मामा उसको जुआ में हरा देते हैं। इसी तरह राम जी का सुने होंगे कि रावण भेष बदलाते सीता ग्रहण कर देते हैं। ये वर्तमान परिस्थिति में जिन 5-6 विधायक टिकट काटा गया, उनके साथ यही खिलवाड़ हुआ है। और ये सब शकुनी काम जो है, अल्लाह बरू जो है, जो विभिन्न जिला में पर्यवेक्षक भेजे थे, उनको शकुनी बना करके उन सारे विधायक खत्म करने का काम किया। और विभिन्न जिलाओं में जो और पर्यवेक्षक गए, जहाँ रातों रात 20-22 कैंडिडेट ऐसा चुना गया जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, किसी को 10 दिन पहले, किसी को 15 दिन पहले, किसी को तुरंत बुला करके टिकट दिया गया। इससे प्रतीत होता है अल्लाह बरू एंड सिंडिकेट के मेंबर मिल करके राहुल गांधी के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और राहुल गांधी के दिशा निर्देश के बाद सिटिंग विधायक रवाना है, टिकट काटा गया। किन कारणों से 20-22 कैंडिडेट उतारा गया, जो वहाँ के जिला के जो कांग्रेसी हैं जो मनवाही थे। इतना ही नहीं, इनके साजिश में तय हुआ था राहुल गांधी के द्वारा जो सेकेंड किए उनको लड़वाया जाएगा। जो 113 वोट हारे, उसके जगह 25,000 वोट वाले को जो हारे उसको टिकट दे दिए। खगड़िया में चंदन जी बेलदौर से लड़े थे, 5,000 सारे थे। वहाँ जनता इतना अपार बहुमत दिया उनको, 5 साल उनको छोड़े रहे। क्या कारण है, यहाँ सिटिंग विधायक का टिकट करवा दिए। ऐसी पावर ऑफ यूटिलाइजेशन जो आरतन सिंडिकेट के मेंबर ने मिल कहा कि भाई सबसे बड़ा हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, देखो कैसे विधायक को खत्म किया जाता है। इन्होंने जनता को मैसेज देने का काम किया है। जनता मालिक है विचार। आखिर समझिए, बेलदौर की जनता का उन्होंने अभिवादन भी नहीं किया, उनको धन्यवाद भी नहीं दिया, उनका शुक्रिया भी नहीं कहा। और बेलदौर की जनता ने जो अपार बहुमत पिछले बार उनको दिया, उनसे मुलाकात भी नहीं किया। और सीधा साधा विधायक जो जनता के बीच में रहने वाला, जनता के हर दर्द को समझने वाला, जनता के हर बात को समझने वाला, जनता के हर मर्म को समझने वाला, छत्रपति यादव के टिकट को यहाँ से छत्रपति यादव सिटिंग विधायक के टिकट से बेदखल करता है और यहाँ टिकट लेकर आ जाता है। आखिर जनता तो सवाल जरूर मन में लाती होगी कि आखिर बेलदौर से क्या कारण था। भाई चंदन जी आप चले आए और छत्रपति यादव जी को सिटिंग विधायक को यहाँ से किनारा लगा दिया। क्या ये खेल, राजनीति का खेल, चर्चा बहुत अच्छा छेड़ा है आज छत्रपति यादव जी ने कि महाभारत में आप समझिए पांडव सीधा साधा पांडव के साथ की चाल, और वो चाल जो शतरंज थी, उस पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। पूरे पांडव वंश
दिया। आखिर ये बर्बाद करने का जिम्मेदार क्या हरीश चौधरी उठा रखे हैं, कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देना, या फिर अन्ना बरूल जी बर्बाद का जिम्मेदारी उठाए और उसमें अपनी सहयोग चंदन यादव जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उन्होंने किया। निश्चित रूप से मैं पिछली बार वीडियो दिखाया था जिस प्रकार से अन्ना बरूल के साथ पटना के हवाई अड्डा पर क्या घूसा चल रहा था, क्या कुर्ता फट रहे थे, नजारा ही कुछ और था। आखिर ये दिन कांग्रेस में क्यों आई? कांग्रेस तो सरजमी का पार्टी माना जाता है, भारत के उदय का पार्टी माना जाता है। आखिर कांग्रेस में ये लोग जो खेल कर रहे हैं, आखिर इस खेल को कब तक राहुल गांधी समझेंगे? ये बड़ी बात है। कब तक सोनिया गांधी समझेंगे? कब तक खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो समझेंगे? आखिर ये बात दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी और वो पहुंचाने में निश्चित रूप से अपने को कोई और कसर लगता है। सदर विधायक ही नहीं, खगड़िया की जनता के मान सम्मान के साथ कांग्रेस के हरीश चौधरी सहित अन्ना बरूल, चंदन यादव भी खिलवाड़ करने का काम किए। कांग्रेस के प्रत्याशी है, अब जनता क्या कहेगी ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। आइए फिर जुड़ते हैं अगले सवाल के साथ। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि शहनवाज हुसैन बिहार के सचिव प्रभारी मंच पर थे, मैं जानता हूं, मैं देखा उस चेहरा को, लेकिन वर्तमान विधायक हो रहे हैं और जो आपका चौथा स्तंभ मीडिया है जो मिलकर हमसे पूछ रहे हैं, इसका साक्षी गवाह आप हैं और जनता दौरान जो उपस्थित थे वो थे। हमारी तरफ से जनता से माफ़ी मांगे हैं कि 5 वर्षों में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, आप या हमारी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो, आप क्षमा कीजिए। आपने जब तक मौका दिया तब तक आपके साथ 13 नवंबर तक काम करते हैं। 14 नवंबर को हम भूतपूर्व हो जाएंगे। आप मुझको विपक्ष में काम करने का मौका दीजिएगा, काम करेंगे। एक जंगल में 2 शेर नहीं होता है। मान लीजिए हमारा अवसर खत्म हो जाएगा तो मैं जहाँ रहूँगा आपसे संबंध बना हुआ रहेगा, सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। चलते चलते मैं ये जरूर कहूं, जिस प्रकार की बातें छत्रपति यादव ने कही है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आखिर खगड़िया में लुटिया डूबेगा या फिर लुटिया बचेगा? अब तो महागठबंधन के जो प्रभारी हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, ये सारा दारोमदार उनके माथे पर जाएगा। उनका नाम हरीश चौधरी है और हरीश चौधरी यहाँ मौजूद हैं, शाहनवाज हुसैन यहाँ मौजूद हैं। आप सोचिए, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे आखिर हो क्या रहा है। और जब इनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी, जब सारी पारदर्शिता आएगी तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन मैं बता दूं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल चुकी होगी। महागठबंधन की लड़ाई खुद अभी दिख रहा है कि पान समाज के साथ आखिर अन्याय क्यों हो रहा है, ताती समाज के उम्मीदवार के साथ, प्रत्याशी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जब आपने समर्थन देने का वादा किया तो फिर मंच पर मिथिलेश निषाद चल क्या रहा है। निश्चित तौर से बेलदौर की धरती पूरे खगड़िया में ये मैसेज दे रही है कि महागठबंधन कहीं एकजुट नहीं है। अगर एकजुट रहती तो आज तनिषा भारती भी मंच पे होती, और मंच पे नहीं होने का कारण है कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र का हिस्सा आखिर आम जनता क्यों बने। इसलिए पान और तांती समाज, चौरसिया समाज को सोचना होगा। आईपी गुप्ता के प्रत्याशी का कोई खेल खबर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप अभी भी वक्त है, समझिए और सोच समझकर अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आपका एक एक मत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए मोर न्यूज 20 सच आज तक। आर.के. सिंह के साथ हमारी बात छत्रपति जी सदर विधायक के साथ हो रही थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता मालिक से क्षमा चाहता हूँ। जितना उन्होंने ताकत दिया है, उनकी दिया हुआ ताकत को 13 नवंबर तक पूरा करेंगे, उसके लिए उनको प्रत्याभार करता हूँ। धन्यवाद।